तो हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर एक बार आपके साथ कुछ ज़रूरी बातें जो मुझे लगी कि डिस्कस करनी चाहिए वो ये है कि मैं जैसे दुबई में हूँ, तो दुबई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास साथ में शेयर करूँगा कि दुबई में आने से पहले आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो क्या चाहिए। 5 डॉक्यूमेंट होते हैं टोटल जो आपको चाहिए होते हैं दुबई आने से पहले, जो आप बोर्डिंग के टाइम पे आपसे पूछे जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दुबई में आने के लिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट के बिना आप यहाँ पे नहीं आ सकते, वो तो सबको पता है। अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान करेगा तो राशन कार्ड पे तो वो कर नहीं रहा होगा। तो सबसे दूसरी चीज़ आ जाती है आपका वीज़ा, जो कि आप अगर किसी ट्रैवल एजेंट से लेते हैं वो आपको 7,000 के आसपास दे देगा। अगर बुक माई शो से booking.com से, बुक माई शो दिमाग में घूम रहा है क्योंकि मूवी देख कर कुछ दिन पहले हुए ना, तो आप मेक माई ट्रिप से अपना वीज़ा ले सकते हैं 6500 रुपये के अंदर। मेक माई ट्रिप के अंदर एक वीज़ा की ऑप्शन होती है, वहाँ पे जाकर अपना पासपोर्ट का फ्रंट पैक आपको अपलोड करना होता है और आपका जो एक फ़ोटो जो कि 35 बाई 45, जो कि हर किसी को पता होता है कि ये साइज़ का आप फोटोग्राफर के पास जाओगे, फ़ोटो आपका बना देगा। तो वीज़ा प्रोसेस आप वहाँ पे कर सकते हो, बड़ा इजी है। 2 से 3 दिन के अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा। तो इसके बाद आपको मिलेगा, जो देना पड़ेगा वो आपका आने और जाने का एयर टिकट। आप जाने और आने का कंफर्म एयर टिकट करवा के आ सकते हैं, जो कि आपको आने और जाने का टिकट है। अगर आप डेट के साथ फ्लेक्सिबल हैं तो आपको 20,000 के आसपास मिल जाएगा। ये जो टाइम चल रहा है ये टाइम की बात करूँ मैं। आगे अगर पीछे आप जैसे कि होता कि आप जनवरी फरवरी या मार्च अप्रैल में ऐसे करके कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो शायद आपको 15 से 16,000 के आसपास भी ये टिकटें मिल सकती हैं आने और जाने की। जैसे कि मैं लास्ट ईयर में आया था तो मेरे को 16,000 में आने और जाने की टिकट मिल गई थी, जो मैंने स्काई स्कैनर से बुक किया था। आप स्काई स्कैनर पे जाके उसको बुक कर सकते हो। उसके बाद आपका आ जाता है फुली वैक्सीनेटेड होने का प्रूफ, कि आप फुली वैक्सीनेटेड है तो उसका सर्टिफिकेट साथ में कैरी कर लें। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आप RT-PCR रिपोर्ट लेकर भी आ सकते हैं। उसके बाद आपका अकोमोडेशन के अंदर अगर आपका यहाँ पे कोई नॉन है, आप उसके पास रुकना चाहते हैं तो उसका जो एमिरेट्स ID है आप वो ले लें। वो वहाँ पे शो करके आप दिखा दें कि मेरे को इसके पास रुकना है, तो आपको वो अलाउ करेंगे। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे अपना होटल बुक करना पड़ेगा, जो आप अगर टाइमली कर लें। जैसे अगर आप ट्रैवल जो भी प्लान कर रहे हैं कुछ टाइम पहले एडवांस में बुक कर लें तो आपको सस्ता पड़ेगा। जैसे अभी के टाइम में अगर यहाँ पे आके सेम डे बुक करेंगे तो हो सकता है वो आपको एक नाइट का 4,000 से 5,000 के बीच में होटल का पे करना पड़ सकता है। 2 बंदों का, एक रूम में आप 2 बंदे स्टे कर सकते हैं। अगर आप 3 भी करना चाहें, जैसे हमारे ये एक बेड ये मेरा इधर लगा हुआ है, एक ये सेंटर में और एक इधर, हम 3 बंदे स्टे कर रहे हैं और हमारे को 5,000 कॉस्ट पड़ रही है एक दिन की। तो अभी के टाइम में क्या यहाँ पे वर्ल्ड कप है इसलिए थोड़ा महंगा है, थोड़ा आगे पीछे का टाइम होता है शायद ये सस्ता भी हो सकता था। तो एक होगा आपका हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि ट्रैवल इंश्योरेंस आप साथ में लेके आएँ तो वो आपकी हेल्थ के लिए सही है। अगर कुछ आप बीमार या कुछ ऐसे हो जाते हैं तो वो आपकी हेल्प करेगा आपके एक्सपेंस को कवर करने के लिए। एयरपोर्ट पे ज़्यादा उसके बारे में नहीं पूछते, पर फिर भी ये आप चीज़ लेकर आएँ। तो उसके बाद आ जाता है कि आपके पास करेंसी क्या होनी चाहिए। वो भी करेंसी आपके पास मैंडेटरी नहीं है कि वो आपसे पूछें कि आपके पास है या नहीं है। अगर आप कुछ ट्रैवल कर रखा है पहले तो वो नहीं पूछते। अगर फिर भी आप अपने पास कम से कम 1,000 दिराम लेके आएँ, कि फिर भी क्योंकि आपको ज़्यादा अगर दिराम नहीं भी लेके आने चाहता है, 1,000 दिराम आपको है कि आप किसी फ्रेंड के पास रुकेंगे या कुछ ऐसा, आपका खर्चा इतना नहीं आने वाला, तो आप कम से कम 500 दिराम तो लेके ही आएँ। क्योंकि जब भी आप यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचोगे, अगर आपको सिम लेना है, टैक्सी लेनी है, अगर आपने मेट्रो लेनी है, कुछ खाना है, कुछ भी यहाँ पे आपका एक्सपेंस है वो आपको दिराम देने ही पड़ेंगे। और यहाँ पे अगर दिराम आपके पास नहीं है, आप USD लेके आ गए या यूरो लेके आ गए, तो फिर आप उसको एक्सचेंज पे जाओगे। एक्सचेंज रेट जो होगा वो आपका मार्जिन वहाँ पे जाएगा, फिर आपको दिराम मिलेंगे, फिर वापस आप दिराम ही दोगे। तो इसलिए एटलीस्ट दिराम तो लेके ही आए। कभी कभी होता है हम लोग सोच लेते हैं यार शो मनी है तो जो USD है, जो सारी वर्ल्ड में करेंसी चलती है, वो लेके चले जाते हैं। तो आप थोड़े से दिराम एटलीस्ट लेके ज़रूर आएँ। तो ये कुछ बातें थी जो मेरे आपके साथ डिस्कस करनी थी। जो कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके आने होते हैं, जैसे कि हो गया सबसे पहले आपका वीज़ा, आने जाने की फ़्लाइट टिकट, उसके बाद आपका
अकोमोडेशन और आपका फुली वैक्सीनेटेड होने का प्रूफ, और साथ में आपका पासपोर्ट। और जो हेल्थ इंश्योरेंस है और करेंसी है वो इतना ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई पहले बार ट्रैवल कर रहा है एटलीस्ट वो ये चीज़ें भी साथ में लेके आए। तो उसके बाद जब ये लोग आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं, जब जैसे ही आप एयरपोर्ट पे आए, तो उसके बाद सबसे पहला जो खर्चा होता है कि आपका जो होटल बुक आपने कर रखा है या आपका फ्रेंड है उसके पास आपको जाना है, तो सबसे पहले होता है कि उसके पास जाने का रास्ता क्या है। सबसे पहले रास्ता होगा जो भी, उसमें आपको या तो टैक्सी बुक करनी पड़ेगी या फिर आप जाओगे अपने मेट्रो से। अगर आप मेट्रो कभी यूज़ नहीं किया और आप सोचो नहीं यार मैं टैक्सी से ही चले जाता हूँ बाकी बाद में देखा जाएगा, जो टैक्सी का जो टाइम शुरू होता है ना, जैसे टाइम नहीं उसका जो मीटर शुरू होता है वो 15 से 20 दिरहम से शुरू ही होता है। उसके बाद आपका जो डेस्टिनेशन आपकी है वहाँ पे पहुँचने तक का जो टोटल आपका खर्चा है वो अलग से होगा। तो वो आपको हो सकता है कम से कम, अगर आप पास में हैं 5-6 किलोमीटर की अगर दूरी पे भी हैं तब भी आपके 25 दिरहम के आसपास लग ही जाएंगे। तो इससे बेटर है कि आप पहले ही दिन यहाँ पे जब भी आप पहुँचे तो आप अपना एक मेट्रो का कार्ड बनवा लें जो कि 25 दिरहम में ही बनता है, तो जिसके अंदर आपको 19 दिरहम बैलेंस वो दे देते हैं ट्रैवल करने के लिए। तो अगर 5 किलोमीटर 7-10 किलोमीटर के आसपास आपका टोटल डिस्टेंस है तो आपके 5 से 7 दिरहम ही जाएंगे, इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आएगा। और बाकी जो आपका बैलेंस होगा आप कहीं और घूमने में यूज़ कर सकते हैं। अगर बैलेंस ख़त्म भी हो रहा हो आप उसको दोबारा से टॉपअप करवा सकते हैं। तो जब तक आप यहाँ पे स्टे करोगे वो आपके काम ही आएगा। आप कहीं पे भी दूर या पास में ट्रैवल करोगे तो वो आप उसको असेस करें तो कहीं आने जाने में आपको ये दिक्कतें नहीं होंगी। अगर आप फर्स्ट डे ही टैक्सी पे डिपेंड हो गए और आप उसका एक्सपीरियंस नहीं करोगे, बार बार टैक्सी पे ही जाना आप पसंद करोगे, तो उसके बाद आपका जो एक्सपेंस है वो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टैक्सी बहुत महंगी पड़ती है। तो मेट्रो जो है बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद जैसे होता है कि अब फूड का क्या करें, यहाँ पे फूड सस्ता है महंगा है। हाँ, महंगा भी है और सस्ता दोनों ही है। अगर आप यहाँ पे ट्राई करो कि आपको लोकल फूड, यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं, लोकल रेस्टोरेंट काफ़ी सारे हैं, उसके अंदर आपको 10 दिरहम के आसपास भरपेट खाना मिलेगा। उसके अंदर ये होता है कि आपको अगर वेज है तो आपको मिनी थाली जो है वो 10 दिरहम के आसपास मिल जाती है, जिसके अंदर 5-6 तरीके के अलग अलग जैसे मटेरियल बना रखे होते हैं, अलग अलग चावल होते हैं, दाल सब्जी और रोटी, और आपको स्वीट साथ में देते हैं। बिल्कुल उसके अंदर आपका पेट भर जाएगा। और अगर आप नॉन वेज खाना पसंद करते हैं तब भी आपको 10 से 12 दिरहम के अंदर अंदर आपका पेट पूरा भर जाएगा, जो कि अगर आप मटन खाएं चाहे चिकन खाएं साथ में चपाती ले लें तब भी कॉस्ट इसके आसपास ही आएगी। अगर आप कहीं महंगे रेस्टोरेंट में एक बार चले गए तो अगर आप उसको नहीं ढूंढेंगे कि यहाँ कहाँ पे लोकल रेस्टोरेंट हैं कहाँ, फिर वो सारा जो आपका बजट है वो आपको ही मैनेज करना है। तो बाकी ठीक है, जो भी मेरे